मैथमेटिक्स क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सीमा की किसी बिंदु पर सीमा की अवस्थिति एवं संततता की जांच। वेरी वेरीफिक अंग्रेजी में इसको बोलेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो इससे पहले वाले अध्याय में हम सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्स के किसी मान ए के लिए फलन एफ एक्स की सीमा रहना जरूरी नहीं है, लिमिट रहना जरूरी नहीं है कहने का मतलब। फिर एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स संतत हो भी सकता है और नहीं भी। इन बातों की जांच कैसे की जाती है, यही आज का विषय वस्तु है। तो अग्रसर होने की प्रवृत्ति के दो रूप है, टू वेज ऑफ टेंडेंसी। एक्स अग्रसर है ए को दो तरह से समझा जा सकता है। एक्स का मान ए से कुछ छोटा लेकर क्रमशः बढ़ाते हुए ए की ओर अग्रसर किया जा सकता है और फिर ए से कुछ बड़ा मान लेकर क्रमशः घटाते हुए ए की ओर जाया जा सकता है। पहली स्थिति में बाईं ओर से लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ पहुँच जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड टेंडेंसी। जैसे 2 है, 2 से कम क्या होगा, 1.9 होगा, 1.91 हो गया, 1.89 हो गया। तो हम 2 से कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड, और ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड। जैसे 2 है हमारा, ए की जगह मान लो 2 है तो 2.001 हो गया, 2.002 हो गया, इस तरह से, इसी को बोलते हैं राइट हैंड। तो पहली स्थिति में बाईं ओर से लेफ्ट हैंड टेंडेंसिटी और दूसरी स्थिति में दाईं ओर से राइट हैंड टेंडेंसिटी संख्या रेखा पर अग्रसर होना इस प्रकार समझा जा सकता है। यहाँ दिए हुआ है लेफ्ट हैंड, जैसे यह संख्या ए है और ए के इस साइड में लेफ्ट साइड में जितना भी संख्या होगा वो सब ए से छोटा होगा। जैसे मान लो 2 है, संख्या रेखा खींचते हैं ना हम लोग गणित में, तो उसी को समझाया हुआ है। संख्या रेखा पर क्या होता है, किसी संख्या से कोई संख्या अगर संख्या रेखा पर दिया हुआ है तो उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उससे छोटा संख्या प्राप्त होगा, और उससे राइट साइड में जाएंगे तो हमको बड़ा संख्या प्राप्त होगा। तो लेकिन हमारा टेंडेंसी जाना है उस संख्या की तरफ, लेफ्ट तरफ से, मतलब उससे छोटे संख्या से उस तरफ जाएंगे तो उसको लेफ्ट हैंड टेंडेंसी बोलेंगे। अब बड़ा वाला से छोटा की तरफ जाएंगे तो उसको राइट हैंड टेंडेंसी। जैसे मान लो 2 है, ए बराबर 2 है, तो इससे इधर जो भी संख्या होगा वो सब 2 से छोटा होगा। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.9 हो गया। तो क्या हो रहा है, इधर से लेफ्ट से यह संख्या 2 की तरफ जा रहा है। उसी तरह से इसमें देखो, ये एक जगह अगर 2 रख दें तो इससे इधर राइट साइड में जो भी संख्या होगा वो सब ए से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। जैसे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, 2.4 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइड जितना भी बड़ा संख्या उससे कम घटाते 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 2 की तरफ पहुंच रहे हैं। जैसे 2.4 से पहुंच कर आ गए 2.3 पर, 2.3 से पहुंच के आ गए 2.2 पर, और 2.2 से फिर पहुंच गए 2 पर। तो क्या हुआ, हम राइट से जा रहे हैं संख्या की तरफ, तो इसलिए इसको बोलेंगे राइट हैंड टेंडेंसी और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड टेंडेंसी। माने इसको हिंदी में बोलेंगे बाएं तरफ से अग्रसर होना। इसको बोलेंगे राइट हैंड टेंडेंसी को दाएं तरफ से अग्रसर होना। स्पष्ट स्पष्ट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, एच धनात्मक लिया जाए एवं एच की अग्रसर हो शून्य की तरफ किया जाए तो एक्स ए से कम मान से बढ़ते हुए ए की ओर अग्रसर होता है। और यदि एक्स बराबर है ए प्लस एच धनात्मक लिया जाए एवं एच अग्रसर हो शून्य की तरफ किया जाए तो एक्स ए से बड़े मान से घटते हुए ए की ओर अग्रसर होता है। इसी बात को हम पहले बता दिए हैं, वही बात हम पढ़ दिए हैं। उसी तरह अब हम अगला देखते हैं। अगला
क्या दिए हुआ है, बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट। जैसे लिमिट x टेंस टू एफ एक्स को फलन एफ एक्स का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है जब x ए से छोटा मान लेकर बढ़ते हुए ए की ओर अग्रसर है। मतलब जैसे ही मान लो कोई फंक्शन है, वहाँ ये जो कांस्टेंट संख्या ए के जगह 2 है, 2 से छोटा कोई भी मान x जब लेगा और 2 की तरफ जाएगा उस फंक्शन में, तो उस समय यह कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x ए से छोटा मान लेकर बढ़ते हुए ए की अग्रसर है, इसलिए हम इसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स जब x बराबर a माइनस एच समझ सकते हैं, अर्थात इसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, a माइनस एच लिखना है। अब हेंस एफ एक्स का x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स को फलन एफ एक्स का x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। जब x a से बड़ा मान लेकर घटते हुए a की ओर अग्रसर होता है, इसलिए हम इसे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स x बराबर a प्लस एच समझ सकते हैं। जब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको लिखना है x बराबर a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट में लिखना है x बराबर a प्लस एच, बस इसी तरह से समझ लेना है। तो जब x बराबर a प्लस एच समझ सकते हैं, अर्थात इसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस लिखा जा सकता है। हेंस एफ एक्स का x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है। इस तरह से हमको समझना है। राइट हैंड लिमिट का क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। माइनस का साइन लगाएंगे तो लेफ्ट, प्लस साइन लगाएंगे तो राइट, याद रखना है। अब सीमा प्राप्त होने की शर्त, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किताब पूरा फट गया, इसको चूहा सब काट दिया था, तहखाना में से खोज के लाए हैं, बिराना वाला तहखाना में से। सीमा प्राप्त होने की शर्त, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर लिमिट है। x बराबर a पर फलन एफ एक्स का सीमा मान होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हो जाए, एवं इस समान सीमा को फलन एफ एक्स का x बराबर a पर सीमा कहते हैं, और यह लिमिट x टेंस टू एफ एक्स का मान होता है। उदाहरण के लिए अब हम लोग साधित प्रश्न सब में इसको सोल्व करके देखेंगे। 4 में अगला हमारा टॉपिक है कि बिंदु पर फलन की संतता, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इसको संतता अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी कुछ रूल सब है, उसी रूल को इसमें बताया गया है। x बराबर a पर फलन एफ एक्स को संतत कहा जाता है, मतलब कंटिन्यूअस बोलेंगे अंग्रेजी में, कहा जाता है यदि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ए, अर्थात x बराबर a पर सीमा एवं मान दोनों बराबर हो। उपयुक्त खंड से स्पष्ट है कि x बराबर a पर एफ एक्स संतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। मतलब राइट साइड से जाने पर, लेफ्ट साइड से जाने पर और राइट साइड से जाने पर और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने पर सब आपस में बराबर हो जाए, तो उस समय हम इसको कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, फलन जो है वो संतत है। यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत न हो तो x बराबर a पर फलन अनसतत डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है।
तो इसको उदाहरण 3 में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखें संततता एवं असंततता। असंततता का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। हमने फलन y इक्वल टू एफ एक्स का आलेख खींचना सीखा है। उस खंड में उदाहरण इससे पहले हम लोग कई आलेख खींच चुके हैं फंक्शन का, जिसके के बारे में हम कह रहे हैं। वे सभी संतत फलन के आलेख थे। आलेख किसी भी स्थान पर टूटा हुआ नहीं, लेकिन उदाहरण 5 देखे, इसमें आलेख x बराबर 0 के संगत बिंदु पर टूटा हुआ है। यह एक असंतत फलन का आलेख है। अरे जहाँ पर आलेख में शून्य ऐसा गोलका बना के खींचते हैं ना, तो उसी को कहते हैं कि वहाँ टूटा हुआ है। यह एक असंतत फलन का आलेख है जो x बराबर 0 के लिए असंतत है। जैसे उदाहरण 6 में फलन x -2 -1 0 1 2 प्रत्येक के लिए असंतत है। उदाहरण 7 में फलन x बराबर 0 के लिए असंतत स्पष्ट है। x बराबर a पर फलन f x असंतत होने पर x बराबर a के संगत बिंदु पर आलेख टूटा हुआ होता है और संतत होने पर टूटा नहीं रहता है। अब देखो साधित प्रश्न में देखते हैं। साधित प्रश्न माने वर्कआउट एग्जाम्पल जो बनाते हैं हम लोग वाला एग्जाम्पल। यदि एफ एक्स फंक्शन दिए हुआ है, यदि एफ एक्स 1 जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स बराबर 2 जब x इक्वल टू 0, क्या लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्राप्त होगा? कैन द वैल्यू ऑफ लिमिट एफ एक्स बी डिटरमाइंड, मतलब इसका वैल्यू क्या हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा है यदि एफ एक्स बराबर x जब x छोटा है 0 से और एफ एक्स बराबर 1 जब x बराबर है 0 के, एफ एक्स बराबर x स्क्वायर जब x माने बड़ा है 0 0 से, मान एक ही फंक्शन में 3 गो कंडीशन शर्त लगा हुआ है। तो संबंध होने पर लिमिट x टेंस टू एफ एक्स ज्ञात करें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इफ पॉसिबल, और कारण भी लिखे, गिव रीजन। तो देखो इसको क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्राप्त होगा यदि लिमिट s टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच और बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच आपस में बराबर हो जाए, तभी प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें है कि अब लिमिट s टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच लिखे तो लिमिट s टेंस टू, अब वैल्यू रख दिए, लिमिट h का वैल्यू रख दिए, h टेंस टू 0 1 बराबर 1, सिंस जब x बराबर 0 प्लस एच है, x बराबर 0 प्लस एच हम लोग लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो x इक्वल्स नहीं है 0 के। जैसे ये वाला कंडीशन ही लागू हो गया, x नहीं है इक्वल टू 0 एफ एक्स क्या हो रहा है 1 हो रहा है, माने x का वैल्यू 1 रखना। कब किस कंडीशन में होगा जब राइट हैंड माने 0 प्लस एच लेंगे लिमिट, और ये यहाँ दिए हुआ है लिमिट 0 प्लस एच एस टेंस टू 0 1 बराबर 1, जब क्योंकि जब हम x यहाँ x का वैल्यू 0 प्लस एच लिए हैं, ये हमारा ये वैल्यू x बराबर 0 प्लस एच है। सिंस जब x बराबर 0 प्लस एच x नॉट बराबर नहीं 0, इसलिए एफ एक्स बराबर 1 का प्रयोग होगा। उसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0 ही ले लिया अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस एच करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 बराबर 1, इसमें भी 1 के बराबर आएगा, क्योंकि जब हम x बराबर 0 माइनस एच लिखते हैं और x बराबर नहीं है 0 इस कंडीशन के अनुसार, तब एफ एक्स का मान 1 होता है, तो f1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा लिमिट लगाने पर, इसलिए एफ एक्स भी 1 का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में, यहाँ कहाँ चला गया राइट हैंड लिमिट, ये देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो गया है,
इसीलिए हमारा कंडीशन, इस संततता का कंडीशन जो है, शर्त है, उसको लागू कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन संतत है, और हम कह सकते हैं इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्राप्त होगा। और दूसरा में देखो क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्राप्त होगा यदि लिमिट एफ एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच बराबर एच, वही चेंज से इसको मतलब चेक करना है, राइट हैंड लिमिट लेके या लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आ जाएगा आपस में बराबर तो फंक्शन प्राप्त होगा। अब देखो चेक करते हैं, एक्स की जगह क्या करना है, 0 प्लस एच रख देना है। तो इसमें देखो एक्स एफ एक्स बराबर एक्स है जब एक्स बराबर एफ एक्स बराबर 1 है जब एक्स बराबर छोटा है 0 से। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्राप्त होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 0। सिंस जब x बराबर 0 प्लस एच है और x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन का मान एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है का प्रयोग हुआ आएगा। तो एक्स स्क्वायर के जगह हम रख दिए 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, और एच चूँकि 0 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें आगे सोल्व कर किया है, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच बराबर 0। सिंस जब x बराबर 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट वाला लिए हुआ है, जब x छोटा है 0 से, इसलिए उसमें कंडीशन है कि जब x 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर x होगा का प्रयोग करेंगे। तो एफ एक्स बराबर x का अगर प्रयोग करेंगे मतलब x का वैल्यू रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर 0 आ रहा है। हेंस लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स प्राप्त होगा जिसका मान 0 है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संभव हो तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई मोड ऑफ एक्स माइनस 1 का मान निकाले। इफ पॉसिबल फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई मोड ऑफ एक्स माइनस 1। उत्तर, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई मोड ऑफ एक्स माइनस 1, परिभाषा अनुसार लिमिट एक्स बराबर एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स प्राप्त होगा यदि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, और बराबर लिमिट ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ 1 प्लस एच किया है, यहाँ 1 माइनस एच किया है, क्योंकि 1 पर हमको प्राप्त करना है वैल्यू, क्योंकि एक्स टेंस टू 1 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस एच करेंगे और एच को 0 करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब वैल्यू रख कर देखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 के लिए वैल्यू रख दो, तो x के जगह 1 प्लस एच, तो x के जगह क्या हो गया, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 डिवाइड कर दो, मोड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, तो 1 1 चला गया, बच गया एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर बच गया एच स्क्वायर प्लस 2h बटा मोड ऑफ एच। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर बाई 2h बाई एच। अब चूंकि सिंस एच धनात्मक है तो मोड ऑफ एच क्या होगा, पॉजिटिव एच होगा, तो यहाँ धनात्मक एच रख दिए। अब इसको काट कुट कर दो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 2 बच जाएगा, और जब एच का वैल्यू 0 होगा तो ये हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2, लिमिट का वैल्यू 2 आ जाएगा। हो
हो गया। तो ई देखो हम पहले निकाल लिए राइट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे कि 2 का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो इसका फंक्शन का वैल्यू प्राप्त होगा x टेंस टू 1 पर। अब लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h कर दिए, ये कर दिए क्या, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1 मोड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1। फिर से लिमिट h टेंस टू 0 इसको सोल्व करेंगे, एच स्क्वायर माइनस 2h आ जाएगा ऊपर, मोड ऑफ माइनस h फिर धनात्मक हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एच माइनस 2 बटा h। और लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 2, ये आ गया माइनस 2। तो इसमें देखो लिमिट अलग अलग आ रहा है, h टेंस टू 0 यहाँ h माइनस 2 आ रहा है, उसमें ऊपर वाला में प्लस 2 आया था। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें आपस में बराबर नहीं है, तो यह फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर प्राप्त नहीं होगा। तो हेंस h टेंस टू 0 f1 प्लस h बराबर नहीं है लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। हेंस लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई मोड ऑफ 1 x माइनस 1 प्राप्त नहीं हो सकता है। अब ये क्या एफ एक्स बराबर 1 पर संतत है, जबकि एफ एक्स कंटिन्यूस एक्स वेन एफ एक्स इज एक्स माइनस 1 वेन 0 छोटा है बराबर है एक्स के, एक्स छोटा है बराबर है 1 के, और एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स बड़ा है 1। मैंने दो कंडीशन दी हुआ है, दोनों कंडीशन पर इसका संततता जांचना है। तो संततता जानने का वही मेथड है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाएगा तो कहेंगे संतत है, नहीं होगा तो कहेंगे असंतत है। तो देख लेते हैं इसको जांच के। देखो इसको जांचते हैं। उसी तरह दूसरा दी हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है क्या फाइव एक्स बराबर 1 पर संतत है, जबकि ये शर्त इसमें ये वाला शर्त है, फाइव एक्स बराबर एक्स प्लस 3 जब 0 लेस देन है इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू 1, माने 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू रहेगा तो क्या संतत है। और उसी तरह जब एक्स से बड़ा हो 1 से बड़ा होगा तो 4 माइनस एक्स ई वैल्यू दिए हुआ है, तो उस समय संतत है। ये दोनों कंडीशन में संततता इसका जांचना है। तो पहले बना लेते हैं। एक में परिभाषा से x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h बराबर f1 होना चाहिए। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अब h के जगह क्या रखना है, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 की तरफ ही आ रहा है, माने राइट साइड से, माने x जो है 0 से बड़ा है, तो ई वाला कंडीशन लिमिट h से 0 सिंस जब x बराबर 1 प्लस h x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, अरे इससे पहले वाला क्वेश्चन का है, चला गया। हाँ ठीक। तो ये जब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें x जब 1 प्लस एच है x ग्रेटर देन 1 है, तो उस समय फंक्शन का मान ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग यहाँ रख दिए x के जगह 1 माइनस एक्स के जगह 1 प्लस एच का होल स्क्वायर कर दी, क्योंकि x का वैल्यू 1 प्लस एच है। अब इसको सोल्व किए तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2s इक्वल टू 0, क्योंकि h का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा।
इसी तरह लिमिट एच टेंस टू जीरो f1 माइनस एच पर अब चेक करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस एच माइनस 1, जब x बराबर 1 माइनस एच तो x छोटा है 1 से, माने लेफ्ट साइड से जा रहा है तो x छोटा ही होगा 1 से, तो उस समय क्या होगा, एफ एक्स बराबर x माइनस 1 का प्रयोग करेंगे, माने क्वेश्चन के शर्त के अनुसार। तो एफ एक्स बराबर x माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1, x के जगह x माइनस 1 और माइनस 1 रख दिए फंक्शन में, तो प्रयोग या 1 माइनस एच और माइनस 1 हो आ गया फंक्शन में। और तब इसको सोल्व करके देखे 1 1 कट गया, एच बच गया केवल, तो एच का वैल्यू तो जीरो हो रहा है, इसलिए पूरा फंक्शन ही जीरो हो गया। फिर f1 बराबर रख कर देखते हैं, क्योंकि जब x बराबर 1 है तो एफ एक्स बराबर x माइनस 1 का प्रयोग होगा, दिए हुआ है शर्त में। f1 रख दिए तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, शून्य। तो तीनों कंडीशन में शून्य आ रहा है, इसका मतलब है कि यह फंक्शन सत्य है, इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत होगा। अब सेकेंड वाला ई वाला का देखो सोल्यूशन। परिभाषा से x बराबर 1 पर फाई एक्स संतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू जीरो फाई 1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो फाई 1 माइनस एच बराबर फाई 1 हो जाए। तो लिमिट h टेंस टू जीरो फाई 1 प्लस एच लिमिट h टेंस टू जीरो, तो इसमें h जो है 1 प्लस एच लिमिट क्या हो जाएगा, इसमें देखो कंडीशन x से बड़ा वाला कंडीशन ये है 4 माइनस एक्स, 4 और माइनस एक्स के जगह 1 प्लस एच रख दिए। तो जब x बराबर 1 प्लस एच, एक्स ग्रेटर देन 1, इसलिए फाई एक्स का वैल्यू 4 माइनस एक्स का प्रयोग होगा। अब इसको सोल्व किए तो 4 में से एक गया 3, तो 3 प्लस एच और एच का वैल्यू 0, इसलिए 3 आया। अब सेकेंड कंडीशन लिमिट एच टेंस टू जीरो फाई 1 माइनस एच, लेफ्ट साइड से जा रहा है, मतलब 1 से छोटा, माने इस वैल्यू से 1 से छोटा है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस एच, इसमें देखो जब x 1 से छोटा है तो ई वाला वैल्यू रखना है x प्लस 3, x की जगह 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस 3 रखा गया और एच टेंस टू जीरो हो गया। अब इसको सोल्व करो तो 3 प्लस 1 4 माइनस एच, एच का वैल्यू 0 चला गया तो 4 आ गया। और उसी तरह से फाई 1 रखो, फाई 1 रखो तो फाई 1 हो जाएगा कितना 1 प्लस 3, क्योंकि यहाँ दिए हुआ है कंडीशन कि 1 से छोटा x अगर 1 से छोटा या बराबर है तो वह क्या हो जाएगा, फाई एक्स एक्स प्लस 3 के बराबर होगा, तो फाई एक्स इसीलिए फाई 1 हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। नेक्स्ट, यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, जब एक्स नहीं बराबर शून्य के, तो एफ जीरो बराबर 1, तो क्या एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है और क्यों। तो इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 भाई, तो देखो इस क्या होता है उत्तर, एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 0 पर संतत होगा यदि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 0 माइनस एच बराबर एफ 0, क्योंकि 0 हमको वैल्यू लेना है, इसीलिए 0 प्लस एच 0 माइनस एच और एफ 0 आएगा। फॉर्मूला में पढ़े थे ना, एफ ए प्लस एच ए माइनस एच, जो ए वैल्यू था जिस पर लिमिट लेना रहता है, और एफ ए सब आपस में बराबर होना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि संतत है। चेक करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एफ 0 प्लस एच रख दिए, ए प्लस ए के जगह 0, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यह वैल्यू है कब एक्स नहीं इक्वल है 0 के, तब तो साइन 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच एच टेंस टू 0, और साइन एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच इक्वल टू 1 आ गया। राइट हैंड रखो, तो लिमिट
h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच बटा जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस ऑफ एच बटा माइनस एच, और साइन एच टेंस टू जीरो साइन एच बटा एच। फिर एफ शून्य बराबर एफ जीरो बराबर वन, वन सत्य है, तब एफ एक्स बराबर जीरो पर संतत है। अब अगला क्वेश्चन है, फलन फाई एक्स निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। द फंक्शन फाई एक्स इज डिफाइंड इन द फ्लोइंग टर्म। जैसे फाई एक्स बराबर जीरो, जब एक्स जीरो के बराबर होता फाई एक्स का मान जीरो, और फाई एक्स मान 2x माइनस वन होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगा, लेकिन जीरो और वन के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि दिए हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। और फाइव एक्स टू माइनस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, माने वन के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तब ई वाला वैल्यू लेना है। चेक करते हैं इसको। या फाइव एक्स एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर वन पर संतत है, इसका कंटिन्यूटी हम लोगों को चेक करना है। कंटिन्यूट एक्स इक्वल टू जीरो, चूंकि x छोटा है जीरो के लिए फलन परिभाषित नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है जीरो से छोटा, या तो x जीरो के बराबर है, या उसके जीरो और वन के बीच में है, या फिर वन से बड़ा है। तीन गो कंडीशन, लेकिन जीरो से छोटा वाला कंडीशन इसमें नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। चलिए, परिभाषित नहीं है। x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रश्न उठता ही नहीं है, इसलिए फाइव एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा यदि लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव जीरो प्लस एच बराबर फाइव जीरो। तो इसको रख कर देखो, लिमिट, अब लिमिट फाइव जीरो प्लस एच एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू इंटू जीरो प्लस एच माइनस वन, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, तो ये वाला कंडीशन हो गया। तो टू इंटू एक्स के जगह जीरो प्लस एच या माइनस वन, सिंस जब एक्स बराबर जीरो प्लस एच, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसलिए फाइव एक्स बराबर टू एक्स माइनस वन, इसलिए वैल्यू रख दिया गया है बराबर माइनस वन हो गया, इसलिए फाइव जीरो बराबर और जीरो। हेंस लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव जीरो प्लस एच इज नॉट इक्वल टू फाइव जीरो, इसलिए फाइव एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। फाइव एक्स इक्वल टू एक्स बराबर वन पर संतत होगा यदि एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव वन माइनस एच बराबर फाइव वन, ये तीनों वैल्यू निकाल कर देखना होगा। अब एच टेंस टू जीरो फाइव वन प्लस एच माने वन से बड़ा, कंडीशन है कि एक्स बड़ा होना चाहिए वन से, तो टू माइनस एक्स वाला वैल्यू रखा गया। तो एच लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस एक्स की जगह वन प्लस एच। अब इसको सोल्व किए तो टू में से वन गया वन, आई माइनस एच, एच तो जीरो हो गया, तो बच गया वन, तो वन हो गया। और लिमिट एच टेंस जीरो फाइव वन माइनस एच माने वन से छोटा वाला कंडीशन, तो वन से छोटा वाला कंडीशन है टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन रखना होगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एक्स के जगह वन माइनस एच माइनस वन। इसको भी सोल्व करेंगे तो टू माइनस एच या माइनस वन, तो दो में से एक गया एक, तो वन माइनस एच आ जाएगा, एच जीरो होगा इसलिए वन आ जाएगा। और फाइव वन क्या हो जाएगा, वन पर इसका वैल्यू क्या है, टू माइनस एक्स ही है वन पर, तो टू माइनस एक्स, तो फाइव वन टू माइनस वन रख दिए एक्स के जगह, तो वन। ये तीनों वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो तीनों आपस में बराबर हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये सत्य होगा, संतत होगा, इसलिए वन सत्य है, इसलिए फाइव एक्स एक्स बराबर वन पर संतत है। तो इस तरह से हम लोग संततता का जांच कर लेते हैं।